यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संपूर्ण जगत ईश्वर का आवास है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। कण कण जगत, क्षण क्षण काल, सब कुछ ईश्वर में समाहित है। परमेश्वर अपने योग बल, ईश्वरीय शक्ति से जगत सृष्टि, पालन और संहार करता है। संसार में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें सर्वोत्कृष्ट प्रभु की महिमा का स्फुरण होता है। 10वें अध्याय में भगवान की उन्हीं विभूतियों का भगवान कृष्ण ने गान किया है। ये विभूतियां ही हैं जिनकी असाधारणता देखकर प्रभु गरिमा का आभास होता है और भक्त समूह प्रभु चिंतन, मनन, स्मरण, भजन की ओर प्रवृत्त होता है। इन्हीं पदार्थों का चिंतन करते करते भक्त को संपूर्ण जगत ही प्रभुमय दिखने लगता है। जैसे छोटे बालक को शनै शनै अक्षर, शब्द, अर्थ, भावार्थ और व्याख्या का ज्ञान दिया जाता है, ये विभूतियां परमेश्वर के स्वरूप ज्ञान का बोध देने वाली कक्षाएं हैं। महान पर्वत, महासागर, महापुरुष, ये विशिष्ट वस्तुएं, पदार्थ और जीव ईश्वरीय सत्ता की दुंदुभ बजाने वाले बंदीगण हैं। वे ही गा गा कर ये संदेश देते हैं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। अथ 10वां अध्याय। भूय एव महाबाहो क्षिणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहम् आदिरहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। दशम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी सृष्टि और विभूति के विषय में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे विशाल बाहु पार्थ, अपने से प्रीति करने वाले भक्त की हित कामना से मैं ये परम तत्व और रहस्यमय वचन तुझसे कहता हूं। पार्थ, मैं ही देवों, महर्षियों आदि का मूल कारण हूं, इसलिए मेरी उत्पत्ति संबंधी लीला को वे भी नहीं जानते। अजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढः सामर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः
क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। जो ज्ञानीजन लोक के महेश्वर रूप के साथ मेरे अज अनादि रूप को जानते हैं, वो ज्ञानी पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कौन्तेय, मैं धर्म हूं। सद को असत से निकालने वाली बुद्धि, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय का कर्ता भी मैं ही हूं। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयाः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हे अर्जुन, उसी प्रकार अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, ये सारे गुण भाव प्राणियों में मेरे कारण ही होते हैं, परंतु ये सब मुझसे पृथक हैं। सप्त महर्षि, सनकादि 4 कुमार, 14 मनु सभी मेरे संकल्पों से हुए हैं और ये सारी सृष्टि इन्हीं के कारण से है। विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ताः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अर्जुन, जो पुरुष मेरी परम ऐश्वर्यमयी विभूति को योग पूर्वक जानता है और उसके तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो निश्चल भक्ति भाव से निश्चित रूप से जुड़ जाता है। मैं ही सबका उत्पत्ति करता हूं। सारा जगत मुझसे प्रेरित होकर ही जगत कर्म में प्रवृत्त होता है। ये सब जानकर ही ज्ञानी जन श्रद्धापूर्ण भाव से मुझे भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। पार्थ, जिनके प्राण और मन मुझ में लगे हुए हैं, जो प्राण और मन से मुझको जानने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, वे मेरी चर्चा करते हुए नित्य संतुष्ट मुझ में ही रमण करते हैं। ऐसे पुरुष मेरे ही ध्यान में प्रीतिपूर्वक लगे रहते हैं, वे ही मेरे बुद्धि योग को पाकर मुझे प्राप्त होते हैं। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहं मज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेव मजं विभुम्। अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहता हूं और भक्तों पर अनुग्रह करते हुए मैं अपने ज्ञान के उद्दीप्त दीपक से उनके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता हूं। इस पर अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके लीलामय इस स्वरूप को देव दानव मानव कोई नहीं जानता, फिर भी इस तत्व को मुझे बताकर आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे परात्पर, आप ही परब्रह्म हैं, ऐसा देवर्षि नारद, ऋषि असित और देवल तथा महर्षि व्यास जैसे विद्वान कहते हैं। इनका कथन मिथ्या नहीं हो सकता। हे केशव, जो कुछ आप मुझे उपदेश देते हुए कहते हैं, मैं उस सब को सत्य मानकर ग्रहण करता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो देवता ही जानते हैं न दानव, फिर मैं कैसे जान सकता हूं? स्वयं एवात्मनात्मानं
वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हे ऋषिकेश, आप तो सभी भूत प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, उनके ईश्वर भी आप हैं। हे देवाधिपति, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, केवल आप ही अपने स्वरूप को जान सकते हैं। आपसे उत्पन्न जीव आपको कैसे जान सकते हैं? कठपुतली अपने नचाने बनाने वाले को कैसे जान सकती है? इसलिए अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से आप ही कहने में समर्थ हैं। कथं विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेण आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे योगेश्वर, मुझे यह ज्ञान कहां कि मैं आपके रूप का उसी के अनुरूप चिंतन कर सकूं। मुझे यह भी ज्ञान नहीं है कि किन भावों में भरकर मैं आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति और विभूति का विस्तार पूर्वक उपदेश दीजिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। आपको सुनने की उत्कंठा मेरे हृदय में सदा बनी रहती है। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूता क्षयस्थिता अहम् आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम् अन्त एव च। अपने प्रिय भक्त अर्जुन की उत्कंठा सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुझे अपनी दिव्य विभूतियों के विषय में विस्तार से कहता हूं, जो अनंत हैं। ये मेरी अनंतता का परिचायक है। हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। मैं ही सब भूतों का आदि मध्य और अंत हूं। ये सब मुझसे ही स्फुरित होते हैं और मुझ में ही लीन होते हैं।
आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतन। हे गुडाकेश अर्जुन, मैं ही अदिति मां के गर्भ से आदित्यों के रूप में उत्पन्न हुए 12 पुत्रों में विष्णु हूं और ज्योतिर्मय किरणों का प्रसार करने वालों में सूर्य हूं। मरुतों के बीच मरीच तथा नक्षत्रों में मैं ही शशि हूं। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों का अधिष्ठाता मन मैं ही हूं। सारे प्राणियों में जो चैतन्य भाव है उनमें विद्यमान चेतना मैं हूं। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पार्थ, एक आदर्श रुद्रों में मैं शंकर हूं। यक्ष और राक्षसों में उनका स्वामी धनेश कुबेर मैं हूं। मैं ही 8 वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मैं ही सुमेर पर्वत हूं। ज्ञानी पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। सेनापतियों में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हूं। संसार को जल प्रदान करने वाले तत्वों जलाशयों में सागर हूं। महर्षीणां भृगुर्हं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। कुरुनंदन, मैं महर्षियों में भृगु हूं। वाणी के विस्तार करने वाले शब्दों में मैं एकाक्षर प्रणव मंत्र ओंकार हूं।
यज्ञों में जप यज्ञ के रूप में स्थित हूं, स्थिर पदार्थों में हिमालय पर्वत हूं, वृक्षों में अश्वत्थ पीपल का पेड़ हूं, देवर्षियों में नारद मुनि हूं। हे अर्जुन, गंधर्वों में मैं सर्वश्रेष्ठ गंधर्व चित्ररथ तथा सिद्ध मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। उच्चैश्रवसमश्वाना विद्धि मामृतोदभवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हे पार्थ, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ निकला उच्चैश्रवा अश्व मैं ही हूं, और उसी प्रकार हाथियों में मैं ऐरावत हूं, मनुष्यों के समुदाय में मैं राजा हूं, शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु हूं, संसार का उत्पत्ति कारक काम भी मैं ही हूं, तथा समस्त सर्पों में सर्पराज वासुकी नाग मैं ही हूं। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। नागों में शेषनाग मैं हूं, अनंत जिसकी शैया बनाकर भगवान विष्णु नित्य शयन करते हैं। मैं ही जलचरों का स्वामी वरुण हूं, पितरों में अर्यमा तथा धर्मपूर्वक शासन करने वालों में धर्मराज यम मैं ही हूं। मैं दैत्यों में प्रह्लाद, गिनने वालों में काल, पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में पक्षीराज गरुड़ हूं। हे अर्जुन, मेरी विभूति देखनी है तो इनमें देख। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः
प्रवदतामहम्। हे कुरुश्रेष्ठ, पवित्र करने वाली वस्तुओं में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, मत्स्यों में मैं भयंकर मगर और समस्त नदियों में पयस्विनी गंगा नदी हूं। हे पार्थ, इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूं। विद्याओं में मैं सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या हूं और तत्व विवेचन करता विद्वानों का निर्णय देने वाला सिद्धांतवाद मैं हूं। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमे वाक्षयः कालो, धाताहं विश्वतोमुखः। मृत्युः सर्वहरश्चाहम्, उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाच्यनारीणाम्, स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। हे अर्जुन, मैं अक्षरों में अकार प्रथमाक्षर हूं। 4 प्रकार के समास विभागों में द्वंद्व समास हूं, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान ही होते हैं। मैं सबका क्षय करने वाला अक्षय काल हूं और सब ओर मुख धारण करने वाला, सबको धारण करने वाला विराट पुरुष मैं हूं। मैं सबका संहारता, मृत्यु और उत्पत्ति का हेतु हूं। नारियों में कीर्ति, श्री, वाणी, धृति, मेधा और क्षमा मैं ही हूं। बृहत् साम तथा साम्नाम, गायत्री छन्दसामहम्। मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, ऋतूनां कुस्माकरः। द्यूतं छलयतामस्मि, तेजस्तेजस्वीनामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, सत्वं सत्त्ववतामहम्। हे अर्जुन, मैं सामगायन में बृहत् सामगायन, वेदों के छंदों में त्रिपदी छंद गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु, छल करने वाले खेलों में मैं स्वयं द्यूत क्रीड़ा हूं। तेजस्वियों का तेज और विजयकर्ताओं की विजय हूं मैं, तथा सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूं। विष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः।
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उष्णा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। हे अर्जुन, वृष्णि वंश में उत्पन्न मैं साक्षात वासुदेव और पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूं। मुनियों में महर्षि व्यास तथा रचयिताओं में भार्गव शुक्राचार्य हूं। शासन करने वाले राजाओं शासकों का दंड हूं। विजेता बनने की इच्छा रखने वालों की नीति मैं हूं। भावों को गुप्त रखने का एकमात्र साधन मौन भी मैं हूं। ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन नातदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूति नाम परन्तप एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। और हे अर्जुन, मैं सारे प्राणियों का बीज हूं। जैसे बीज से वृक्ष अंकुरित होकर फैल जाता है, संसार मुझसे ही प्रसरित हुआ है। संसार में चर अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्व में आया हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने इसीलिए इन विभूतियों का विस्तार संक्षेप में ही तुझे बताया है। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जित मेव व तत्तदेवा वगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्न मेकांक्षेन स्थितो जगत्। हे पार्थ, जो भी विभूति और ऐश्वर्य तथा कांति से अभिमंडित पदार्थ या भूत प्राणी हैं, वे सभी मेरी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। वे सब वास्तव में मेरे ही अंश हैं और मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। अथवा हे पार्थ, अधिक जानने से क्या लाभ? संक्षेप में तू इतना ही समझ ले कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि को अपनी योग शक्ति के केवल एक अंश से ही धारण करके स्थित हूं। मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं।